हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के चैप्टर 1 के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की समान योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपके सामने प्रथम है वुडवर्थ, दूसरा है वेल्स, तीसरा है अल्फ्रेड बिने, चौथा है बकिंघम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बकिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर या हॉल्स या वेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि स्पीयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण बुद्धि की इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है 3%, 4%, 5% और 6%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5% सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? आपके सामने ऑप्शंस है एस्कीवरल, स्पीयरमैन, हॉल्स या वुंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वुंट, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयोगशाला का निर्माण किया? तो आपके सामने ऑप्शंस है केटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? आपके सामने ऑप्शंस है टर्मेन, बकिंघम, वेल्स या जेम्स ड्रेवर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि टर्मेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? आपके सामने ऑप्शंस है फिटज हाइडर या लियोन फेस्टिंगर या कार्ल स्मिथ या एस.एम. मोहसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एस.एम. मोहसिन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? कहते हैं किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? एक है स्पीयरमैन, दूसरा है गार्डनर, तीसरा है थ्रस्टन, चौथा है स्टर्नबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्टर्नबर्ग, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? आपके सामने ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? वेस्लर या बिने या गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि वेस्लर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां फिटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में पॉक्स मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? दूसरे व्यक्ति को या जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया या दूसरी वस्तु को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है? आपके सामने ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? 1 वर्ष में, 1 से 8 महीना में, या लगभग 2 वर्ष में, या 6 महीना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लगभग 2 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? आपके सामने ऑप्शन है, एक शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक, तीसरा है 1 और 2, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। डॉक्टर मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण जो है यह जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? एक बीने ने, दूसरा है नागलेरी ने, तीसरा है किर्बी ने, चौथा है जेपी दास ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि जेपी दास। बुद्धि के पास मॉडल को जेपी दास ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तो देखिए हमने इस चैप्टर में मात्र 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही चूज किए थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके देखिए इसमें जो है आपका 70 मार्क ही पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ 35 प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो है 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है जितना भी हो सके आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करेंगे। बाद में 30 मार्क जो है आपका स्कूल से ही दिया जाता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।